जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ध्यान। परम ध्यान, परम ध्यान के परिणाम और ध्यान के प्रकार। मेरी गुरुदेव श्री महाश्रमण जी से ध्यान के बारे में बात चल रही थी। मैंने गुरुदेव से अनुरोध किया कि गुरुदेव, ध्यान के बारे में हमारे सारे जैन संप्रदाय और सारे धर्मों के सारे संप्रदायों में लगभग यही मान्यता है कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जबकि ध्यान के नाम पर जो भी आज कर रहे हैं वह सारी एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है। ध्यान है ही नहीं, ध्यान किया भी नहीं जा सकता, यह सच्चाई है। रियलिटी तो यह है कि ध्यान उत्पन्न होता है। आप सबको सॉरी सुनकर आश्चर्य लगेगा। आज दिन तक शायद आपने नहीं सुना होगा ध्यान, यही सुना होगा कि ध्यान किया जाता है, करवाया जाता है, और ये नहीं सुना होगा कि ध्यान उत्पन्न होता है। और रियलिटी यही है कि ध्यान उत्पन्न होता है, ध्यान किया नहीं जाता। जिस सब्जेक्ट का जितना ज्ञान जिस व्यक्ति में होता है उतना उसी सब्जेक्ट का ध्यान उसमें उत्पन्न हो जाता है। हमारे यहाँ भी प्रेक्षा ध्यान करो, सारे चैतन्य केंद्र पर प्रेक्षा ध्यान करो वगैरह कहा जाता है। तो ध्यान की जगह मेरे अनुसार एकाग्रता लिखना उचित होगा गुरुदेव। ध्यान करो की जगह एकाग्रता बोलना उचित होगा गुरुदेव। जहां पर भी हमारी पुस्तकों में ध्यान शब्द लिखा हुआ है उसे हटवाकर ध्यान की जगह एकाग्रता लिखवाना उचित होगा गुरुदेव। क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान उत्पन्न होता है। यह उदाहरण से समझते हैं। आज दिन तक हम सब ध्यान के बारे में ज्यादातर जो जानते हैं और जो ध्यान करते हैं वह हम ध्यान ही कर रहे हैं या एकाग्रता कर रहे हैं या और कुछ। क्योंकि ध्यान अलग है और एकाग्रता अलग है। उसी के बारे में थोड़ा वैज्ञानिक, साइंटिफिक और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट करे तरीके से जानते हैं कि रियल में ध्यान क्या है और उसके परिणाम क्या है। हमें जहां भी ध्यान करवाया जाता है या हम खुद करते हैं, जैसे सारे चैतन्य केंद्र पर प्रेक्षा यानी देखना, एकाग्रता करना या एकाग्र होना। दूसरे शब्दों में सारे चक्रों पर ध्यान, एकाग्रता। शरीर के बहुत सारे मर्म स्थानों पर ध्यान, एकाग्रता। शरीर के किसी भी बाहरी या भीतरी अंग पर ध्यान, श्वसन क्रिया पर ध्यान, एकाग्रता। ध्यान एकाग्रता का एक प्रकार और भी है त्राटक, जो खुली आंखों से दीपक की लौ को देखना, दीवार पर अलग अलग कलर की बिंदी लगाकर देखना, खुले आसमान में देखना, रात में चंद्रमा को देखना, बगीचे में हरी घास को देखना, खुली आंखों से किसी मूर्ति फोटो को देखना, समुद्र की लहरों को देखना, बहती हुई नदी झरनों को देखना, बरसती हुई पानी की बूंदों को देखना, ओस की बूंदों को देखना,
पहाड़ों और पहाड़ों में बहते हुए झरनों को देखना, किसी पेड़ पौधे पर चित्त केंद्रित करना, एकाग्र करना, एकाग्रता से परमाणुओं को आकर्षित करके सुगंधित गंध को महसूस करना, शीतलता या ताप महसूस करना, मोती, मणि, स्फटिक, हीरा, पन्ना, माणक आदि स्टोन पर एकाग्र होना, बंद आंखों से पूरे लोक में कहीं भी काल्पनिक चित्त की सैर करना, अपने इष्ट की कल्पना के आधार पर अपने इष्ट को देखना, मंत्राक्षर पर मन चित्त एकाग्र करना, बीजाक्षर पर एकाग्रता करना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि पर चित्त की एकाग्रता करना आदि आदि। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग के द्वारा एकाग्रता ध्यान किया जाता है और शिविरों में करवाया भी जाता है। इसका फल, परिणाम, निष्पत्ति, इस प्रकार का ध्यान या एकाग्रता कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घड़ी के लिए, 2 घड़ी, 1 पहर या इससे भी ज्यादा समय भी हो सकता है। इसमें रोज प्रैक्टिस करने की, एकाग्रता करने की जरूरत पड़ती है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, किसको करने की जरूरत होती है? जिसको व्यग्रता की व्याधि हो, व्यग्रता की बीमारी हो, उन्हें एकाग्रता करने की जरूरत होती है। जिसका परिणाम जब तक आप ध्यान करते हैं या किसी पर एकाग्रता करते हैं, उतने समय तक लगभग शायद आपका मन, आपका चित्त, वाणी वगैरह शांत रहते हैं, आंख बंद है, एक जगह बैठे हुए हैं, तब तक मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही ध्यान से, एकाग्रता से आप अलग हुए, आंख खुली, आसन बदला, पूरा नजारा ही लगभग चेंज हो जाएगा। दूसरा कोई प्रतिकूल संयोग वियोग मिला तो ध्यान से पाई हुई मानसिक शांति को भंग होने में एक पल की भी देर नहीं लगेगी। ऐसा लगभग अक्सर देखने में आया है, अक्सर करके व्यक्तियों के जीवन में देखा गया है, और ऐसा हम सब अपने जीवन के लगभग कितनी बार महसूस कर चुके हैं। यह सब टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, ओनली फॉर एडजस्टमेंट है। हमें कभी परमानेंट मानसिक शांति अभी तक शायद मिली ही नहीं, जो कि हमारा ध्यान या एकाग्रता ऐसी हो, वह करने के बाद हमें कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए या आदि व्याधि उपाधि में भी हमें समाधि रहे, मानसिक शांति भंग न हो, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहे, एकांत में रहे या भीड़ में रहे, घर में रहे या बाहर रहे, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमारी मानसिक स्थिति शांति भंग न हो, उस ध्यान से हमारे जीवन में उत्थान हो सकता है। क्या मैं यह आप सब से सही कह रहा हूं? यदि नहीं तो ठीक है, जहां हम अभी लगे हुए हैं वहीं लगे रहें। यदि हाँ और ये बात आपको सही लगे तो हमें और कुछ सोचने, समझने की, जानने की आवश्यकता है। वह भी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही समझने की जरूरत है। ऐसा ध्यान, ऐसा परम ध्यान कि जिससे परमानेंट मानसिक सुख शांति मिले ही मिले, उसी के बारे में हम आगे
इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन के आचरण में उसे उतारेंगे। आगे की बात आगे और दूसरे वीडियो में लेते हैं। यदि ध्यान के बारे में ये बात आपको अच्छी लगी तो अपने सारे ग्रुप में आप सब जरूर इसे शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया दिलाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। जय जिनेंद्र साहब।